बैठके पे बैठ के हो रही है। यानी सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है। वो बात तो पहुंच ही रही है, वो तो मीडिया के माध्यम से और सरकार के अधिकारी यहाँ पे आते ही होंगे देखने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं आते होंगे। तेजस्वी यादव आपके साथ मंच साझा कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि छात्र नेता दिलीप इनको हम जानते हैं, लेकिन जब वो सरकार में रहते तो भूल जाते नेता हैं, दिलीप को क्यों तब भूल जाते हैं, यही तो दिक्कत है। हाँ। भूल जाते हैं इसलिए कि तब सरकार में रहते हैं आपके नीतीश ना, कुमार पावर इतना में जानते रहते हैं। हैं, पावर में रहते हैं, यही दिक्कत है। पावर में रहते हैं सरकार में रहने पर ये लोग, कोई नेतागिरी नहीं कर रहा है। कोई नेतागिरी नहीं होगा। अगर नेतागिरी होता ना तो पॉलिटिकल बयानबाजी होता है यहाँ। सबसे हम अपील करेंगे, समर्थन कीजिए, हर तरह से नैतिक समर्थन कीजिए। आप यहाँ आकर भी समर्थन कर सकते हैं, ये मंच खुला है, लेकिन शर्त है कि छात्रों का जो मुद्दा है सिर्फ उस पर बात करनी होगी और कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं। और आपको कोचिंग बंद रखना होगा जब तक इन मुद्दों से संबंधित जो कोर्स चलाते हैं। रात के 10 बज रहे हैं और इस वक्त मौजूद हम पटना के गर्दनीबाग इलाके में हैं और हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये वो अभ्यर्थी है जो बिहार के तमाम लंबित परीक्षाओं को लेकर धरना दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दिन में ये संख्या और बढ़ जाती है, लेकिन अभी रात है, घड़ी में 10 बज रहा है। देखिए अभी भी सैकड़ों के तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। छात्र नेता दिलीप है, क्या लग रहा है, आंदोलन का चौथा दिन है, सरकार के नुमाइंदे से बातचीत हुई है? सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आए हैं आज, 4 दिन से बैठे हैं, 4 दिन से कोई नहीं आ रहे हैं और पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे हैं, अब किस चीज़ का इंतजार ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता है कि सरकार के अंदर खलबली मची हुई है और बैठके पे बैठ के हो रही है। यानी सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है। वो बात तो पहुंच ही रही है, वो तो मीडिया के माध्यम से और सरकार के अधिकारी यहाँ पे आते ही होंगे देखने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं आते होंगे। भले उनका ड्रेस अलग रहता होगा, अच्छा, लेकिन वो यानी आते आते होंगे, बिल्कुल आते हो। हमसे बात नहीं होती, अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इतना भीड़ है यहाँ पे, सरकार के कोई खुफिया विभाग के कोई नहीं होंगे, सब लोग होंगे, देख के जाते होंगे, सरकार तक मैसेज जाता होगा कि कितनी भीड़ है। अच्छा, दिन में जब आप नेतृत्व करते होंगे तो हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, महिला भी रहती हैं, लड़कियां भी रहती हैं। छात्र नेता दिलीप कभी कोशिश की कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करें, छात्रों की समस्या को उनके सामने रखें? बिल्कुल, हमने बहुत प्रयास किया। हम 22 मई को या 23 मई को जेल से बाहर आए थे, उस समय से लगातार हम प्रयास किए, शिक्षा मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, लेकिन वो लोग टाइम नहीं दिए। उनके पीए फोन रिसीव करते थे, बोलते थे टाइम समय बताते हैं, समय बताते हैं। आज तक समय आपकी बताए। मुलाकात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई थी। बिल्कुल, उस समय जेल से ही हम निकले थे और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई थी। उनके सामने में भी हमने स्टूडेंट्स की बातों को रखा था, मुद्दों को रखा था। छात्र आंदोलन करते हैं जी, वो नीतीश कुमार जी भी, क्या बातचीत हुई थी? नीतीश कुमार जी भी हमको जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। हाँ। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय बहुत सारी हमारी मांगों को मान लेते थे। हाँ। और कई बार ऐसा हुआ कि आंदोलन से एक दिन पहले ही हमारी मांगों को मान लिया जाता था और आंदोलन हम स्थगित कर देते एक थे। बात पूछना चाहेंगे, जब तेजस्वी यादव आपके साथ मंच साझा कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि छात्र नेता दिलीप इनको हम जानते हैं, लेकिन जब वो सरकार में रहते तो भूल जाते नेता हैं, दिलीप को क्यों तब भूल जाते हैं, यही तो दिक्कत है। हाँ। भूल जाते हैं इसलिए कि तब सरकार में रहते हैं आपके नीतीश ना, कुमार पावर इतना में जानते रहते हैं, पावर में रहते हैं, यही दिक्कत है। पावर में रहते हैं, सरकार में रहने पर उस समय रहता है कि डिमांड पूरा करना है और विपक्ष में रहने पर है कि डिमांड माने बोलना है सिर्फ। अच्छा, एक कभी ऐसा भी हुआ है कि जब तेजस्वी यादव सरकार में हो और अभी जो भारतीय जनता पार्टी या फिर जदयू को जो नेता सरकार में हो, उनसे कभी मुलाकात हुई, वो भी उस टाइम आए होंगे? किनसे? तेजस्वी यादव की सरकार हुआ करता होगा, आप आंदोलन कर रहे होंगे, तब कभी बीजेपी की कोई नेता से मुलाकात? विजय सिन्हा जी आए थे बीपीएससी आंदोलन में 28 नवंबर 2022 को, हमको डेट भी याद है। हाँ। बीपीएससी के गेट पर आए थे और संबोधित किए थे, अपनी हम लोग की जो मांगे थी उनको उन्होंने रखा था। अभी क्या कहेंगे, अभी तो उनकी ही सरकार है। सम्राट चौधरी जी भी आ गए थे 4 जनवरी 2023 को। सम्राट चौधरी भी आए थे? बिल्कुल, जब वो विपक्ष में थे। हाँ। 4 जनवरी 2023 को भी बीएसएससी जल 3 आंदोलन में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन था डाक बंगला चौराहा पे। अब क्या कहेंगे सम्राट अब चौधरी तो से, विजय सिन्हा जी से? अब वो सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं। छात्र नेता दिलीप क्या कहेंगे, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ते ही जा रहा है, जैसे जैसे आंदोलन का दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे छात्र भी बढ़ रहे हैं। यही तो बात है कि महिला लोग ज्यादा रहती है दिन में। दिल में हम लोग 6 बजे के बाद उनको कहते हैं चले जाइए। काफी लोग कहते हैं चल जाने। जी बिल्कुल, 6 बजे के बाद हम लोग कहते हैं चले जाइए सुरक्षा कारणों से। रात में यहाँ छात्र नेता दिलीप कई दिनों से रह रहे, इतने सारे अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। रात में क्या परेशानी होता है गर्दनीबाग में? रात में परेशानी ही परेशानी, एक तो मच्छर काटता सोते है, होंगे? सोने का कोई व्यवस्था नहीं, इसी प्लास्टिक बिछा के सब सोते हैं। प्लास्टिक पे सोते हैं? हाँ, इसी प्लास्टिक पे सोते हैं। अगर वर्षा हो जाएगी तो फिर वो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नीचे से पानी आ जाएगा और मच्छर भर रात काटता है। कुछ मच्छरदानी है लेकिन सब लोगों को मच्छरदानी नहीं मिल पाता है, मच्छर काटता है। इसके बगल पीछे जो है हॉस्पिटल है,
और बगल से नाला है, हॉस्पिटल का सारा वेस्ट प्रोडक्ट इसी इधर से जाता, महकता है पूरा। पीछे कूड़ा कचरा रखा जाता है, लेकर भी खतरा है। पूरा खतरा है। यहाँ पे कब कौन बीमारी हो जाए कोई नहीं कह सकता। कभी घर वाले फोन कर रहे हैं कि मत करो ये सब, जेल चले जाते हो? घर से तो बात ही नहीं हो पाती है, दिन भर रात भर तो बिजी ही रहते हैं। अब कौन चाहेगा कि भाई उसका बेटा या उसका पति या उसका भाई जो बीमार भी है लग रहे हैं। इस तरह से सड़क पे रहे, कोई नहीं चाहेगा। कब तक ये आंदोलन चलेगा? कब तक ऐसे ही छात्रों को संबोधित करते रहिएगा? जब तक सरकार बात नहीं मान लेती, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। एक शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले एक बाइट दिए थे, कह रहे थे कि ये आंदोलनकारी हैं, ये नेता बन रहे हैं, कोई पढ़ने वाला छात्र नहीं है। तो वो आके डिबेट कर ले इन अभ्यर्थियों से, पता चल जाएगा कि ये पढ़ने वाले हैं कि नहीं है। यानी ये यहाँ लोग कोई नेतागिरी नहीं कर रहा है। कोई नेतागिरी नहीं होगा। अगर नेतागिरी होता ना तो पॉलिटिकल बयानबाजी होता यहाँ। नेतागिरी कर रहे हैं? नेतागिरी कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं नेतागिरी कर रहे हैं। अगर ऐसा नेतागिरी सत्ता में बैठे हुए लोग कर लेते ना तो छात्र नेता दिलीप जी को करने की जरूरत नहीं यानी थी। इन लोग छात्र हैं। बिल्कुल रियल में छात्र है। तो क्या कहेंगे रियल में मिथिलेश तिवारी से? मिथिलेश तिवारी जी को बोलिए छात्र तो दिलीप क्या ये कहेंगे? मिथिलेश दिखा तिवारी दे। जी से मिले हैं, 3 बार मिले हैं हम लोग के टीम क्या की तरफ बातचीत से। हुई थी? वही आश्वासन पे आश्वासन हमने इतना प्रमाण दिया था। इस बार जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि हम तो नेतागिरी नहीं कर रहे अरे उनको क्या ही बताया जाए, वो सफेद झूठ बोलते हैं, वो तो कहते हैं हमसे कोई मिलता ही नहीं है। हैं? अच्छा दिलीप जी, अब तो जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के शिक्षक है वो भी आ रहे हैं, नवीन सर आ रहे हैं और दिल्ली से भी कई शिक्षक आ रहे हैं। बिल्कुल अब आंदोलन और मजबूत होगा। मजबूत हो रहा है। कोचिंग बंद हो रहा है, बहुत सारे कोचिंग शिक्षकों ने बंद कर दिया कि जब तक आंदोलन चलेगा तब तक कोचिंग बंद रहेगा, क्लास बंद रहेगा। तो ये एक नैतिक समर्थन मिला है। जो हमने आह्वान किया, बंद करने का अपील किया, तो देश भर के कोचिंग संस्थान अब इसमें हमारा साथ देने लगे हैं। धन्यवाद देते हैं सभी जो साथ दे रहे हैं, उन सभी कोचिंग संस्थानों को धन्यवाद देते और जो बीपीएससी का दावा करते हैं रिजल्ट के, वो शिक्षक अभी तक आए हैं या नहीं आए हैं? हैं। देखिए अब किन्हीं के बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। बाकी अब उन लोगों के यहाँ यानी जो समर्थन देंगे दिलीप? नहीं, देखिए उन लोगों के यहाँ टीआरई और बीएसएससी का बैच चलता है या नहीं चलता मुझे नहीं जानकारी है। तो मैंने अपील किया था कि टीआरई 4, बीएसएससी, दरोगा सिपाही और जो हम लोग का मुद्दा है लाइब्रेरियन, इन सब का जो क्लास चलाते हैं उन लोगों को कहते कि इन सब से संबंधित बैच बंद करें। अगर मान लीजिए किन्हीं के यहाँ नीट का क्लास चलता है या कोई और क्लास चलता है तो उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। और वो शिक्षकों को से क्या कहेंगे जो शिक्षक समर्थन देना चाहते हैं छात्र नेता दिलीप को, या फिर इस धरना को, इस आंदोलन को मजबूत करना चाहते हैं, क्या कहेंगे उनसे आप? सबसे हम अपील करेंगे समर्थन कीजिए, हर तरह से नैतिक समर्थन कीजिए। आप यहाँ आकर भी समर्थन कर सकते हैं, ये मंच खुला है। लेकिन शर्त है कि छात्रों का जो मुद्दा है सिर्फ उस पर बात करनी होगी और कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं। और आपको कोचिंग बंद रखना होगा जब तक इन मुद्दों से संबंधित जो कोर्स चलाते हैं, इन मुद्दों से संबंधित जो कोर्स आप चला रहे हैं, क्लास चला रहे हैं, उसको बंद करना होगा जब तक ये धरना चल रहा है। तो देखिए, ये छात्र नेता दिलीप थे, बीते कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में दिन और रात रह रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार तक बात जा रही है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। उन कोचिंग संस्थान के शिक्षकों से भी कह रहे हैं कि जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक इनसे जुड़े जो कोर्स हैं वो बंद रखे और छात्रों का समर्थन करे, लेकिन लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। खास तौर पे बात करें तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन आज समय बीतते गया उसके बाद बिहार में तमाम लंबित परीक्षाओं को लेकर ये छात्र आंदोलन और मजबूत होता गया। आपको बता दें, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बीते कुछ दिन पहले ही बीपीएससी ने जारी कर दिया गया। उसके बाद भी कई मांगों को लेकर छात्र नेता दिलीप हजारों की तादाद में जो इनके छात्र अभ्यर्थी हैं वो पटना के गर्दनी बाग इलाके में बीते 4 दिनों से दिन और रात आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।